सिद्दीक साहब, सर ये बताइएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर तो बहुत से केसेस का है, लेकिन आपके ख्याल में इस केस को टेकअप करना, कमीशन के पास भी जाना, फिर हुकूमत की तरफ से भी कमीशन खेला गया, लेकिन बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। अब आपके ख्याल में क्या जो भी डिसीजन आता है, क्या उसको तमाम लोग और तमाम हल्के एक्सेप्ट करेंगे? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है सना। बहुत शुक्रिया आपका, उसको माना। लेकिन देखिए, हम यहाँ तक ऐसे नहीं पहुंचे हैं। फैजाबाद धरने का केस आया था, फैसला किसका था? जस्टिस काजी फाइजा का। उस पर इम्प्लीमेंट के लिए जस्टिस का जो ये जस्टिस काजी फाइजा का कहना कि इंटरफेरेंस नहीं है या मेरे दौर के अंदर नहीं है, आपके दौर के अंदर तो ज्यादा रही है। यानी इमरान खान के अगेंस्ट जितने केसेस उठाकर देख लें, हमें तो नजर आ रहा है। अब मैं तो लाहौर हाईकोर्ट के हवाले से कई चीजें जानता हूँ कि जिसमें पता था कि क्या कुछ हो रहा है। और लाहौर और देखिए, सबसे पहला केस आपके पास आ गया हुआ था मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का, जिसमें मलिक कयूम को कौन कह रहा था? शहबाज शरीफ कह रहा था। और वही हुकूमत इस वक्त मौजूद है। पिछले 2.5 सालों से जितनी इंटरफियरेंस अदलिया में एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से आई है, शायद तब माजी में इतनी ना आई हो। यकीनन बाकी जगहों पर है, रही है, अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन ये समझना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरा देखे ना, शौकत सिद्दीकी का केस भी है, जस्टिस काजी फायजा साहब ने डिसाइड किया ना कि जिसमें इंटरफेरेंस के हवाले से बात आ गई थी। तो अब और इसमें तो बड़ी उन्हें इफेक्ट बाट में नहीं पड़ना चाहिए था, उन्हें अपनी अदलिया के साथ खड़ा होना चाहिए था। जिस तरह वो डिफेंसिव रहे हैं आज, मेरे लिए तो बड़ी तकलीफदेह बात रही कि वो एक बाप की हैसियत है, और बाप की हैसियत से उन्हें अपने इदारे को डिफेंड करना है, इदारे को बेहतर लाना है। और जब उस शुरू में ही जब उन्होंने देखे ना अपना इसमें इंक्वायरी कमीशन जैसे सदर जिलानी के हवाले से नाम तजवीज दिया, वहीं से अंदाजा हो रहा था कि वो सारे मामले से बचना चाहते हैं, जिससे बच के मसला नहीं हल होगा। आपने सिर्फ एक एजेंडा या कोई बाकी जो। अच्छा, एक और बात बताएं आप, मुस्लिम लीग नून के अंदर से ही लंदन में बैठे सारे लोग क्या कहते रहे? एक दौर आएगा, एक चीफ जस्टिस आएगा, क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा। ये आप सिर्फ बयाना सुन ले तो आपको समझ आ जाती है। इस स्टेज के ऊपर आपका मौका मिला है और यहाँ तमाम सियासी जमात को अदलिया के साथ इकट्ठा होना चाहिए। शुरू में जब आया तो लोगों ने कहा कि सुप्रीम काउंसिल में क्यों गया? कोई आर्टिकल 209, आर्टिकल सब आर्टिकल 5 पढ़ लेते कि सुप्रीम जजेस ने अगर मिलना है, यानी जिसका दिल चाहता है जजेस आके मिल लेता है, फोन करता है, घर के अंदर जो मुलाजिम रखे हैं, जो टेप हो रहा है, ये सारा कुछ लेकिन सर अब इसमें भी तो एक पहलू ये है ना अजहर सिद्दीक साहब, देखिए मौजूदा सुप्रीम कोर्ट या मौजूदा हाई कोर्ट जो है ना, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। कि 2.5 सालों के अंदर हमने ये सारा कुछ जो देख लिया है ना। अब एक तरफ तो कह रहे हैं ना कि एक पुराने प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या हुआ, मौजूदा के साथ क्या किया है, उनकी सियासी जमात के साथ किया है, सियासी जमात का वजूद खत्म कर दिया, उनकी खवातीन वगैरह बाकी सबके साथ जो फसाइयत हुई है, क्यों नहीं हुई है, रिकॉर्ड की बात है। और सारा कुछ क्या पता नहीं है, हमें नजर नहीं आ रहा है ये क्या कुछ हो रहा है। सिर्फ यही नहीं है, हाई कोर्ट्स के अंदर यानी हम ख्याल जजेस की बातें होती रही, मैं उस वक्त मना किया करता था। अब क्या हम ख्याल जजेस नहीं बैठ रहे? अब क्या लाहौर हाई कोर्ट के अंदर 5, 6, 7 जजेस के अलावा कोई केस कुछ सुनना जा रहा है? उन्हीं के पास सारे केसेस जा रहे हैं और वो बैठ के जो ये देखे ना। और क्या सुप्रीम कोर्ट में तो कह दिया आपने कि जजेस की बेंच बैठ रहे हैं, 3 बैठे फैसला करेंगे। हाई कोर्टों में चीफ जस्टिस को पूरा इख्तियार दिया है और हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो अपने मर्जी के जजेस के पास केसेस लगाते हैं। और मैं बड़ी दफा ये बात उठा चुका हूँ सामने। हमें देखिए मिनहसल कौम ये समझना है कि हम इस सारी चीजों से कैसे निकलेंगे। इस सारी चीजों से तब निकलेंगे जब हम तहिया कर लेंगे कि इस मुल्क में आजाद और खुद मुख्तार अदलिया चाहिए। और वो अभी तक तो नहीं। अपॉइंटमेंट जजेस की अपॉइंटमेंट देख लेना, मैंने 62 और 63 पे हम इम्प्लीमेंट के लिए लिखा उस वक्त को पार्लियामेंट को, मेरी बड़ी डिटेल डिस्कशन डेलिब्रेशन हुई, लेकिन आज तक किसी ने तरमीम करने की कोशिश ही नहीं की। वो सिर्फ रखा है 45 साल की उम्र हो और 10 साल का तजर्बा हो और निकालने के हवाले से अभी आप देखें सिर्फ एक ही जज को जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से, बाकी बताएं ना जरा, क्या यहाँ हाईकोर्टों के अंदर ऐसा नहीं है? यहाँ जहां तक प्रेशर ग्रुप बने हुए हैं तो अब जजेस के अपने, मैं क्लब का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन मुझे हमें तो पता है कि कौन से जजेस आपस में बैठकर आप उनका उठना बैठना है, क्या कुछ होता रहा है। ये जो तुम सबको पता है कि हमारे यहाँ तो पॉलिटिक्स यहाँ भी चलती है, जजेस में भी चलती है। सवाल बड़ा वाज़ेह है कि ये मौका अब जो है सियासी जमातें इकट्ठी हो और आकर सुप्रीम कोर्ट तय करे कि नहीं जी आइंदा से कोई नहीं करेगा। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जैसे आर्टिकल 6 लगाने के हवाले से आई है और उसके बाद आर्टिकल 6 लगाने का कोई सोच नहीं सकता, तो यहाँ कानून से नहीं मसला हल होगा। यहाँ सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बैठकर एक जजमेंट देकर पैरामीटर सेट करे और वो पैरामीटर जब वायलेट करेगा
तो कंटेम्प्ट होगा। यानी मैं छोटी सी मिसाल बता दें, एक आपने ये अपना डीसी इस्लामाबाद को कंटेम्प्ट में कितना टाइम लगा था सजा देने के लिए, और सस्पेंड बिल्कुल करने में कितनी देर लगी है। आप मिसाल तो देखें ना, यहाँ बिल्कुल सही बाकी तो समझे बिल्कुल सही